आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो चले मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ थोड़े से फैक्ट एंड फिगर बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम करती है और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुफियान एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल डाटा सो। जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर बाय वर्ड मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है कि मसनूई ज़हानत, यानी कि एक खुद से बनाई गई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है? ये ऐसा होता है कि एक जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, वो मशीन को इस तरह से ट्रेन कर दे कि जिस तरह एक इंसान काम करता है, उस वो एक किसी चीज़ को सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है। इसी तरह हम मशीन को ट्रेन कर दें कि वो किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन ले सके या उनको कैसे करना है, उसके बारे में सोच सके। तो हम एक मशीन को ट्रेन कर देते हैं और वो इस पे काम करना शुरू कर देती है। तो ये मशीन की ट्रेनिंग कैसे होती है, ये क्या होता है, ये तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। अगर मज़ीद आपको इस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए कि हम मशीन मॉडल किस तरह बनाते हैं, मशीन के जो ये एल्गोरिथम वगैरह होते हैं ये किस तरह बनते हैं और मशीन कैसे काम करती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर कर दूँगा। जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल क्रिएट किए जाते हैं वो हम प्रीवियसली जो डाटा है वो लेते हैं और उस पर हम काम करते हैं और हम उसको मशीन में ट्रेन करते हैं। और इसकी मैं एक और साथ आपको बात बताता जाऊँ कि इसकी जो रेशियो रखी जाती है, जो नॉर्मल रेशियो होती है मशीन ट्रेनिंग और टेस्टिंग की, वो 80-20% होती है। मतलब 80% डाटा जो यूज़ होता है वो मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जो 20% डाटा है वो मॉडल की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉडल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी रियल लाइफ जो एग्जांपल है वो क्या है। जी, तो सबसे बड़ी और पहली जो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि कहाँ ये यूज़ हो रही है, वो है आपके मोबाइल में जो गूगल असिस्टेंट है, या अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपके मोबाइल में जो सिरी या अलेक्सा वगैरह हैं वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन जब आप गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, सिर्फ सर्च क्या करना है, मतलब आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बाय वॉइस भी सर्च कर सकते हैं, जो एनएलपी यूज़ किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करता है आपकी वॉइस को टेक्स्ट में चेंज करने के लिए। और उस टेक्स्ट को वो गूगल में जितना टेराबाइट एंड पेटाबाइट के साइज़ का डाटा पड़ा होता है, उधर से आपकी जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है विद इन अ सेकंड फैच कर लेता है गूगल। इस तरह से वो अपने एल्गोरिथम के थ्रू। अब मिसाल के तौर पे यूट्यूब गूगल असिस्टेंट पे आप सर्च करते हैं कि फ़लाँ सिंगर का प्लीज़ सर्च द सॉन्ग ऑफ द किसी आतिफ असलम, तो वो फ़ौरन से आपकी जो वॉइस है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर उस टेक्स्ट को सर्च करके आपके सामने जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपको जो डाटा चाहिए वो आपके सामने रख देगा। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है। तो आगे जो दूसरी बड़ी एग्जांपल इसकी देखी जाए तो वो है इमेज रिकग्निशन। आपके साथ शायद ऐसा वाक़या पेश आया हो, लेकिन मेरे साथ पेश आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका दोस्त तो कोई आपके साथ ग्रुप फ़ोटो लेता है, आप 3-4 दोस्त हैं, आप एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं और वो अपनी फ़ेसबुक आईडी पे उस जो पिक्चर को अपलोड कर देता है और वो आपको खुद से टैग नहीं करता, वो टैग नहीं करता, वो जस्ट उसको अपलोड करता है। तो ऐसा होता है कि जो फ़ेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिथम है वो आप उसमें सारी जो पिक्चर हैं उनको मतलब देखते हैं और जिस जो उस पिक्चर में होता है उन सबको मतलब उनकी फेस रिकॉग्नाइज करते हैं। और अगर उनमें से कोई फेसबुक आईडी यूज़ कर रहा हो, मिसाल के तौर पे जो मैंने बोला था 4 फ्रेंड हैं, उनमें से अगर 3 जो हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं तो उनको उनके जो जो सारे जो पिक्चर हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको वो टैग करने की सजेशन दे देगा। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको उसकी तरफ से सजेशन आ जाएगी कि आया आप इस पिक्चर में है, आप खुद को ये पिक्चर टैग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये सब कुछ क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर आपको टैग के लिए बोला जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये है कि ये इमेज रिकॉग्निशन में यूज़ होता है। तो और दूसरी जो एग्जांपल है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप वॉइस से टेक्स्ट को यानी कि करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जाती है। या फिर आप किसी आप यानी कि एक और इसकी एग्जांपल अगर देख लीजिए तो वो इस तरह होगी कि आप कुछ चाइनी में कुछ चाहिए,
टेक्स्ट चाहिए, या आप किसी भी अपनी वॉइस के जो टेक्स्ट है उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उधर गूगल असिस्टेंट पे जाएंगे, बोलेंगे जो भी आपका टेक्स्ट हो या जो भी कुछ आप बोलना चाहें और उसको बोलेंगे इसको चाइनीज़ में कन्वर्ट कर दो, तो विद इन अ सेकेंड जो आपकी वॉइस है उसको इंग्लिश में पहले कन्वर्ट करेगा, और फिर इंग्लिश से फिर चाइनीज़ में कन्वर्ट करके आपको आपका रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है। तो तो जो आने वाला वक्त है उसमें हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी बैंक्स हैं वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है। सबसे बड़ी जो बिज़नेस कंपनीज हैं अमेज़ॉन, अलीबाबा, दराज वगैरह, जिसमें इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है। सब जो एक और मैं आपको एग्जांपल मुझे याद है जो मैं आपको बताता चलूँ, कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, जो अक्सर ऐसा होता है कि आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की होती है कि यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आप सर्च कर लेते हैं कि कोई नया मोबाइल आया उसके बारे में आपने सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने के लिए, या वैसे आपने सर्च किया, तो जैसे ही आप कुछ एप्लीकेशन खोलेंगे, मिसाल के तौर पर अलीबाबा खोल लेते हैं, आप अमेज़न खोल लेते हैं, दराज खोल लेते हैं, या फेसबुक खोल लेते हैं, इवन इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ आप जाएंगे वो आपने जो मोबाइल सर्च किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐड आने शुरू हो जाएंगे। कि वो क्या होते हैं कि वो डाटा आपका बाई कर लेते हैं गूगल से कि उस बंदे ने क्या यानी कि सर्च किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली वो ऐड बना के उस स्पेसिफिक पर्सन को वो ऐड दिखाते हैं। तो ये मार्केटिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती हैं, बैंक यूज़ करते हैं, इवन हर हॉस्पिटल तक, मेडिकल फील्ड तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। एक इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मेडिकल फील्ड में देखी जाए तो ब्लड कैंसर की डिटेक्शन के लिए एल्गोरिथम बने हुए हैं, वो प्रीवियसली डाटा जो एंटर करके उन्होंने बनाए हुए हैं, और आगे फिर किसी भी पेशेंट का अगर कैंसर दिखना हो तो उसको उस एल्गोरिथम के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसका वो देख लेते हैं ब्लड कैंसर। और इसी तरह इवन हर फील्ड में, दुनिया में कोई भी ऐसी फील्ड में नहीं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ना किया जा रहा हो। और अभी तो आने वाले 2-4 साल तक तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुसी पड़ी होगी, और आपको हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी। जी, तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए हैं मैंने। और इंशाल्लाह अगर आपको मज़ीद कुछ ऐसी वीडियो चाहिए या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।